दोस्तों 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक दिलचस्प लेकिन बेहद अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीति में आमतौर पर चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना नया नहीं है, लेकिन इस बार ट्रेंड कुछ अलग है। अब सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत के कलाकार, खिलाड़ी, नौकरशाह, डॉक्टर, प्रोफेसर और समाज सेवी अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग एक ही दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और वो है जनसुराज पार्टी की ओर। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जनसुराज में जो इसे इतना आकर्षक बना रहा है। देखिए, जनसुराज की शुरुआत प्रशांत किशोर के एक सियासी संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन के तौर पर की थी। गांव गांव पद यात्रा करना, लोगों से सीधे मिलना, मुद्दों को सुनना और फिर नीतियां बनाना। ये तरीका आमतौर पर बड़े नेताओं के एजेंडे में नहीं होता, लेकिन पीके यानी प्रशांत किशोर ने कुछ अलग किया। उन्होंने ना तो किसी जाति विशेष को प्राथमिकता दी और ना ही किसी धर्म या भाषा की राजनीति की। उन्होंने जो कहा वो बिहार के हर आम आदमी के दिल को छू गया। बिहार बदलेगा तभी देश बदलेगा। जहां बाकी पार्टियों में घिसे पिटे चेहरे हैं और वादे भी पुराने हैं, वहीं जनसुराज में नए चेहरे, नई ऊर्जा और भविष्य की स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। तो यही कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग जिनकी खुद की छवि साफ रही है, वो अब प्लेटफॉर्म को अपनाने लगे हैं। उन्होंने यहाँ न तो जाति की राजनीति में फंसना है और न ही भ्रष्टाचार की धुंध में खो जाना है। सोचिए, एक फिल्म अभिनेता जब जनता के बीच आता है तो उसकी पहचान सिर्फ ग्लैमर से होती है, लेकिन जब वही अभिनेता जनसुराज से जुड़कर शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बोलता है तो जनता उसे सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के रूप में देखती है। बिहार में दशकों तक जातिवाद, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और बेरोजगारी का बोझ उठाया है। युवाओं का राज्य छोड़ना आम बात बन गई है, लेकिन अब एक पीढ़ी ऐसी भी तैयार हो रही है जो सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं देती, बल्कि वोट देती है तो विकास और अवसर के आधार पर। 2025 का चुनाव शायद बिहार की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हो। ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि राजनीति की सोच में परिवर्तन का चुनाव बन सकता है। पारंपरिक पार्टियों की आपसी लड़ाई और वोट बैंक की राजनीति के बीच जनसुराज उस विकल्प की तरह उभर रही है जो नई पीढ़ी, महिलाओं और मध्यम वर्ग के बीच उम्मीद बन चुकी है। जब कोई आंदोलन दिल से शुरू होता है और जमीन से जुड़ जाता है तो लोग जुड़ने लगते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो। जनसुराज की यही खासियत है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या 2025 में बिहार की जनता सिर्फ चेहरों को चुनेगी या फिर एक नई सोच और साफ नीति को सत्ता तक पहुंचाएगी। बदलाव हवा में है। अब सवाल ये है, क्या बिहार उसे अपने वोट से मंजिल देगा या नहीं। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।